अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज से हमारे चैनल में एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप पहली मर्तबा सुना है तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को जान के देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे और उसका इंटरफेस देखेंगे और उसके बाद उसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें बहुत बेसिक लेवल कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं उन तमाम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध रखते हैं या तो कुछ ना कुछ मालूमात अगर उन्हें हासिल है तो शायद कि उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मुताबिक कभी भी आपने कुछ भी नहीं सुना है और आपको कुछ जाने भी नहीं है तो आपके लिए जो ये वीडियो परफेक्ट है। और जो लोग नाम सुने हैं और उसके चर्चा सुने हैं कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं या तो बहुत अच्छे कामकाज होते हैं उसके अंदर जो है करियर वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे सुना है लेकिन आपने कभी जो है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की है तो ये वीडियो जो है आपके लिए सबसे बिल्कुल परफेक्ट होगा ये क्लास। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आप अच्छे से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा और पूरी की पूरी बातों को अच्छे से मालूम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो हम जानते हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मुतालिक कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने डेली लाइफ को या तो हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे डाटास वगैरह होते हैं या तो ऐसे कुछ कामकाज होते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या तो मैनेज करना चाहते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए तो ऑर्गेनाइज करने के लिए जिसके अंदर हम वो सब मैनेजमेंट या तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा मतलब जो ऑर्गेनाइज करेंगे हम वो सब डाटा फॉर्म में होगा या तो नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो उनको जो हम क्या करना है फॉर्मूलास वगैरह लगा के कुछ इक्वेशंस वगैरह लगा के हम क्या करते हैं हम उसको प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। और आजकल के जमाने में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर यही होता है कि मतलब उन लोग जो है अपना जो डाटा है उस डाटा को लेके उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से उन लोग प्लानिंग करते हैं, उसके हिसाब से उन लोग अपने गोल को रीच करते हैं। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन काम क्या होता है कि आपको काम करके देना कुछ ऐसे काम जिसके अंदर आपको पेन पेपर और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है अगर आपको उसको काम करने लगेंगे तो आप स्मार्ट वर्क के जरिए वो जो 10 घंटे के काम है वो आप 1 घंटे के अंदर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ओके हम जानते हैं अभी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ लिस्ट में बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा। वैसे याद करना जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इन चीजों में भी इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल डाटा एंट्री में, डाटा मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो है ज्यादा होता है इस्तेमाल, क्योंकि हम फाइनेंस वगैरह को ज्यादा हम डाटा और नंबर्स के साथ काम करते हैं ना तो हमें जो है अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था जब हम लोग बचपन में थे तो उस टाइम में जो है वैसे वाले टाइम में सब क्या है कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो कैलकुलेटर में जो है क्या होता था कि आप जो है उसको सिर्फ आपके पास प्लस माइनस और समथिंग अगर बड़ा कैलकुलेटर है तो ठीक है, लेकिन आपको बहुत सी चीजों को आपको जो ऑर्गेनाइज करके देता नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन करके दे देता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या है तमाम के तमाम जितने भी इक्वेशंस चाहिए आपको मैथमेटिक्स के, आपको फाइनेंस से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी बातें हम जानेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो हम डैशबोर्ड दिखाएंगे या तो इंटरफेस दिखाएंगे ना उसके अंदर आपको पूरी बातें मालूम हो जाएगी इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, और उसके बाद हम इसके अंदर हम प्लानिंग, ग्राफिंग, चार्ट वगैरह बना सकते हैं हम, और क्या है डाटा मैनेजमेंट हो सकता है और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें। मतलब आप ये कह लीजिए कि मतलब जो भी चीजें हमारे ऐसे जो डाटास वगैरह से रिलेटेड ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप उन तमाम के लिए आप एक्सेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है। मतलब आपका जो है ये मतलब छोटा एक सॉफ्टवेयर है, ये पहले से बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ता है। आप स्मार्ट वर्क अगर सीख लेते हैं तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसके अंदर वर्क कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको मिनटों में मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम
कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि बेसिक्स क्या क्या है, इसके यूजर इंटरफेस को देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और शायद कि वीडियो बहुत लंबा जाए तो आप जो है थोड़ा तहम्मुल से, सब्र से बैठिएगा और हर चीज को जानने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको बोर भी लगे, लेकिन जो है आप इसको समझ लीजिए ताकि बाद में आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के, फाउंडेशन लेवल का, तो आपको फाउंडेशन लेवल जो है एकदम परफेक्ट डाल लेंगे तो ऊपर कैसा भी सीमेंट डाले तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन जो है हमको बराबर और परफेक्ट देना चाहिए। तो इसीलिए जो मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को सब्र से और तहम्मुल से देखिएगा और आराम से काम एंड क्वाइट होके पूरी मुकम्मल वीडियो सुनिएगा और अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहाँ क्या क्या होता है। और अगर आपके पास लैपटॉप या तो डेस्कटॉप कुछ भी है तो आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आज का जो वीडियो उतना प्रैक्टिस के काबिल नहीं है, मतलब उतना प्रैक्टिस किया नहीं जाएगा इसके अंदर, जस्ट आपको कुछ चीजें आपको मालूम होनी है, बस उतना ही है। लेकिन बाकी का जो भी है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस वगैरह होंगे उसके अंदर प्रैक्टिस वगैरह सब करने वाले रहेंगे। तो आप जो है अगर आपको मालूम करना है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको मतलब अभी बेसिक सब मालूम है तो आप जो है इसको यहीं पे डिसकंटिन्यू करके आप नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा, लॉन्च होगा, तो उस टाइम में आप जरूर आइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इसका डैशबोर्ड और मुकम्मल तौर पर जानकारी। ओके, तो ये हमारा YouTube चैनल है, रजा हुदवी YouTube चैनल। इसके अंदर फिलहाल 2 कोर्सेज चल रही हैं, एक वेबसाइट डिजाइनिंग और फोटोशॉप कोर्स, और अभी जो है तीसरा कोर्स चलने वाला है हमारा एक्सेल से मुतालिक, जो कि अभी हमारा फर्स्ट वाला एपिसोड वही है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर इसके बाद बेल नोटिफिकेशन जो है इसको ऑन कर लीजिए। हम एक नया एक्सेल शीट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सर्च करते हैं एक्सेल, ओके, तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और इसमें जाके हम वर्कबुक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये सब करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया हमने, फिर यहाँ से ब्राउज पे गए और जिस फोल्डर में रखना है हम रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हमारा डेस्कटॉप पे रखते हैं हम, ओके, सेव। अब जो है यहाँ पे आ गया। अभी जो है आपको ये बता देना मुनासिब समझूंगा कि जो है ये जो फाइल है इसको हम वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्कबुक और वर्कशीट दोनों अलग अलग चीज होती हैं। वर्कबुक जो है एक मतलब कॉमन चीज है, इसके अंदर जो आता है शीट्स आते हैं। देखिए इसको बोलते हैं एक वर्कशीट बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जितने भी ABCDEF बोल के जो कॉलम्स है और इसी तरह 1 2 3 बोल के जो रॉज है उसको कंटेन करके जो है एक वर्कशीट होता है। और इसी तरह यहाँ पे दूसरा वर्कशीट हो सकता है। यहाँ पे आके प्लस का आइकन दबाएंगे हम तो यहाँ से आपको न्यू वर्कशीट मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग वर्कशीट्स हैं और ये सब शीट जो है एक वर्कबुक के अंदर है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है, उसके अंदर अलग अलग शीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह हमारे सामने जो है एक वर्कबुक है एक्सेल का और इसके अंदर अलग अलग शीट्स हैं। तो हमें अगर काम करना है तो हम अलग अलग शीट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम, ये जो है ये सब जो है कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। ये सब कॉलम्स होंगे और इस तरह ये सब जो है रॉज होंगे, ठीक है। ये सब जो होंगे रॉस होंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये नेम बॉक्स है और इस तरह से ये जो है फार्मूला बार है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं इधर पहले। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले ये जो है ना ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये मेन्यू बार है और फिर ये जो है ना ये रिबन है, प्रॉपर्टीज का एक रिबन है, ठीक है। तो होम के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ये सब है, इंसर्ट के अंदर जो है वो ये सब है। तो अभी हम पहले जान लेते हैं होम के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो होम में आता है क्लिपबोर्ड आता है, फोन्ट्स आ जाते हैं, अलाइनमेंट आ जाएगा, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। तो ये सब जो है बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं। मतलब इसके अंदर अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको जो भी चीज इंस्टेंटली चाहिए रहता है तो वो सब होम का जो पैनल है या तो होम का जो रिबन है इसके अंदर पूरा दिखाया गया है, या तो उसको होम के प्रॉपर्टीज में पूरा का पूरा दिखाया गया है, जो कि मतलब ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली है। अब चलते हैं इंसर्ट के अंदर जाते हैं। इंसर्ट में जो है आपको मिलेगा अलग अलग एलिमेंट्स वगैरह अपने एक्सेल शीट में जो डालने वाले हैं या तो वर्कशीट में डालने वाले उन तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे बताया गया है। जैसे पिवट टेबल हो गया, फिर इसी तरह टेबल्स वगैरह हो जाते हैं, पिक्चर्स डालना है, ऑनलाइन से पिक्चर लेना है, और इसी तरह एड-इन्स वगैरह होंगे बहुत सारे। यहाँ पे जो है शेप्स वगैरह हैं और इसी तरह ग्राफिक्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पाई चार्ट्स वगैरह हैं, और मतलब बहुत सी चीजें हैं इधर। तो उन तमाम चीजों को जो है हम इधर डाल सकते हैं। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज हुए, या तो ये सब जो है एक अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर हमको इधर इंसर्ट करना है तो ये इंसर्ट के टैब में आपको मिल जाएगा। अब हम पेज लेआउट के टैब में जाते हैं। पेज लेआउट का टैब जो है हमारा
अगर हमको ये प्रिंट के टाइम में हमको ज्यादा ये सब का मसला होता है कि मतलब अगर हमें प्रिंट निकालना है A4 शीट में, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो इसलिए जो है पेज लेआउट्स वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मल में करते हैं और इधर साइज पे आ जाते हैं और A4 डालते हैं। जैसे हम A4 डाले, यहाँ पे देख लीजिए इधर एक लाइन आ गया और इसी तरह इधर भी एक लाइन आ गया। कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे एक लाइन आ गया, ठीक है। ये इस तरह से एक A4 शीट हो गया। तो अभी जब भी हम प्रिंट निकालने के लिए जाएंगे तो इतना प्रिंट होके निकलेगा। आपका जो है पूरे का पूरा वर्कशीट एक पेज में नहीं आएगा, क्योंकि पेजेस की साइजेस भी अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कितने साइजेस के जो है पेपर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन वगैरह है, ओरिएंटेशन आपको जो है लैंडस्केप में निकालना है, पोर्ट्रेट में आपको बनाना है, जो भी बनाना है, जैसा भी बनाना है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। पेज लेआउट से रिलेटेड है सब कुछ, थीम्स कैसा होगा, कलर कैसा होगा पेज का, जो भी हो यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ज्यादा जाते नहीं है, बस ऊपर की बात मालूम कर लेते हैं। अब फार्मूला से ये जो है ये एक्सेल शीट का जो है ना ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो चीजें चाहिए हर चीज से मुतालिक इसके अंदर सॉल्यूशंस वगैरह बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड, देखो फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से इक्वेशंस है या तो फॉर्मूलाज है, पूरे के पूरे इसके अंदर डिफाइंड है। और इधर लॉजिकल जो होंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूलाज है वो सब है। डेट एंड टाइम से रिलेटेड देखिए कितनी चीजें इसके अंदर मौजूद है। वी लुकअप मतलब लुकअप वगैरह से रिलेटेड के मतलब हमको कुछ सर्च करना है, उससे रिलेटेड कुछ अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो इधर मिल जाएंगे। मैथ्स से रिलेटेड जो है मतलब आपको कुछ प्लस माइनस और इतना ही मालूम होगा शायद, तो यहाँ पे वही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है मैथ्स से रिलेटेड। और इसके बाद यहाँ पे मोर फंक्शंस है, जिसके स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग का क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, और इसके बाद वेब, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद मिलेंगी। और ये पूरा का पूरा ना फॉर्मूला से कनेक्टेड है, फॉर्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपको जो भी यहाँ पे हम करते हैं एक्सेल शीट के अंदर जो ऑर्गेनाइज वगैरह करने के बारे में जो मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन में, तो उसका मेन जो है यही बताया था कि मतलब यहीं से जो है हम पूरा का पूरा फार्मूला सब हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, आप इधर जाके चेक करेंगे क्या है कैसा है, नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब जाते हैं हम डाटा की तरफ। हम डाटा वगैरह हैंडलिंग करना है, मतलब हमारे वेबसाइट पे कुछ डाटा है उसको हमको यहाँ पे लेके आना है। पीडीएफ में डाटा है हमको इसके अंदर लेके आना है, या तो यहाँ से जो है पीडीएफ बनाना है, यहाँ से आपको जो है वेबसाइट पे लेके जाना है। जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें फिल्टर करना है, आपको सॉर्ट आउट करना है, जो भी टाइप का आपको चाहिए वो सब का सब आपको ये वाले टैब में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिव्यू में आ जाते हैं। मतलब हमारे जो वर्कशीट है इसके अंदर अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रेजेस वगैरह है, कुछ अच्छा ट्रांसलेशन वगैरह कुछ करना है, कमेंट देना है, प्रोटेक्ट करना है शीट को, जो भी चीजें चाहिए वो सब रिव्यू में आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यू में आ जाते हैं। व्यू जो है हमको ये वाला जो पैनल है ना वो दिखाता है कि हमको क्या क्या दिखाना चाहिए इसके अंदर। जैसे इधर देखिए रूलर तो हमारा पहले से ही शामिल है, इसके अंदर रूलर तो रहेगा ही रहेगा। ये देखिए ग्रिड लाइन है, इधर ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइंस क्या होते हैं देख लीजिए, ये सब ग्रिड लाइंस है। ये सब आपको प्रिंट में नहीं आएंगे ये सब लाइंस वगैरह। अगर आपको प्रिंट में निकालना है तो आपको टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसके बॉर्डर्स वगैरह डालना पड़ेगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ये अलग अलग सेल वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है अगर आपको ऑफ करना है, जैसे मैंने बताया था ये फार्मूला बार है, इसको ऑफ करना है तो हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, हम फ्रीली काम कर सकते हैं। लेकिन वैसे फार्मूला बार को ऑफ नहीं करना है, हम इसको ऑन कर देते हैं। फिर हेडिंग्स वगैरह देख लीजिए, हेडिंग इसको बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। देख लीजिए जैसे हम इसको डाला ऑफ किया तो ये हेडिंग हो गया। तो ये जो है कॉलम का हेडिंग हो गया और ये रॉ का हेडिंग हो गया, ओके। फिर इसको जूम करना, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, जो भी रहेगा इधर सब कुछ है। जैसे हम 25% पे कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, देखिए ज्यादा हो गया जूम, और हम इसको जो है 100% पे कर लेते हैं तो फिर ये जो है जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, बराबर बराबर हो गया। और इसके बाद फ्रीज करना है और इसमें मैक्रोस वगैरह का इस्तेमाल करना है, बहुत सी चीजें। और ये डेवलपर टैब जो है आपका पहले से ही ओपन नहीं रहेगा, ये आपको ओपन करना रहता है। इसके अंदर हम मैक्रो वगैरह मतलब कुछ चीजें जल्दी काम करने के लिए जो है हमको यूज करना पड़ता है। अभी इसके बारे में उतना चर्चा करके फायदा नहीं है, ठीक है। हम अभी चलते हैं होम टैब में और नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आइए देखते हैं अभी इन तमाम चीजों को। तो हमने पहले बता दिया इसके बारे में कि ये जो है कॉलम है, ठीक है, और ये सब जो है वो रॉज है। और उसके बाद ये सब जो है ना अंदर ये जो बॉक्सेस है इसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल। ये सब जितने भी है सेल है। ये सब जो है ये कॉलम्स वगैरह है, ये ऑलमोस्ट 16,384 है। कहते हैं कि 16,384 कॉलम्स होते हैं एक शीट में। और इसी तरह जब इसके अंदर जाएंगे इसमें भी सेम आपको 16,384 कॉलम्स मिल जाएंगे। और ये जो रॉज है वो टोटल कितने हैं, 1,48,576 रॉज होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, ये आप यहाँ पे जब नीचे तक जाते रहोगे तो आपको 1,48,576 आपको रॉस मिल जाएंगे। तो हमें तो उतना कुछ डाटा तो करना है नहीं, तो हम सीधा आते हैं यहीं पे आके काम करना स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके अंदर सेल की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम चलो इसको लिख लेते हैं। क्या टोटल कॉलम्स कितने हैं, 16,384। ओके, और टोटल रॉस कितने हैं, 1,48,576। ओके, डन हो गया। अब इधर जाके लिखते हैं, इधर जाके इसका फॉर्मूला डालते हैं हम, इसको इनटू इसको इज इक्वल टू दिस वन। तो हमारा जो है इसके अंदर एक एक्सेल शीट में जो है टोटल इतने सेल होते हैं। आई थिंक आपको बोलने के लिए नहीं होगा क्योंकि ये फोन नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कुछ करने के लिए जाते नहीं फिलहाल। अभी हम देखते हैं ये माउस का जो पॉइंटर है ना, उसको देखिए आप। अभी माउस का जो पॉइंटर है, ये देख लीजिए आप, मेरा माउस कहाँ पे वर्क कर रहा है। इसका जो अभी पॉइंटर है, इसका जो आइकन अभी क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा वाला प्लस दिख रहा है ना। तो ये क्या है मालूम, ये जो है सिलेक्शन का है, ठीक है। अभी सिलेक्शन मोड में, तो हम जहां जहां पे सिलेक्ट करेंगे वो हो सकता है सिलेक्ट होते रहेगा। और देख लीजिए, जैसे हम इस जब हम एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेते, कुछ हमारे सिलेक्टेड सेल मिल जाते हैं हमें। तो उसके बाद देख लीजिए, जैसे हम इसमें बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर पे लेके आते हैं अपने माउस कर्सर को, तो देखें उसका जो है आइकन क्या हो जाता है, ये एरोज आ जाते हैं, 4 एरोज आ जाते हैं उसके अंदर विद माउस पॉइंटर। तो इसका मतलब होता है हम इसको मूव करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे लेकर इसको सिलेक्ट कर लिए हम, अभी ये E6 में है, तो हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ पे लेकर के रख दिए, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब हम इसको वापस लेकर के इधर ही रख देते हैं। फिर उसके बाद आता है, अब हमको इसको सिलेक्ट कर लिए थे, अब जो है ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, ये हमारा रिजल्ट वगैरह दिखाने के लिए हमको, मतलब एक चीज हमारे पास पहले से हम एक फंक्शन दे के रखे हैं और उसी को हमको कॉपी करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 16,000 था, तो इसका जो है कुछ और भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया और उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, इधर 2 लिखता हूँ, इधर 3 लिखता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे आता हूँ, इधर आके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए 12, 13, 14, 15 तक आ गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जितनी दूर तक जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। इसको मैं अभी डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो आपको सेल के बारे में मालूम होगा, अभी माउस पॉइंटर के बारे में मालूम हो रहा था। तो माउस पॉइंटर के बारे में बताया, एक तो ये मोटा वाला प्लस, और एक ये वाला मतलब विद एरोज का बता दिया, और इसके बाद एक पतला वाला प्लस है। तो अब तक कितना हो गया, 3 हो गया। अभी 1, 2, 1 मिनट में आपको जूम करता हूँ यहाँ पे ये सेल, तो ये तो माउस तो जूम नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये जो है 1, ये 2, ये 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जब हम कॉलम की तरफ जाके लेके दिखाते हैं, तो ये जो है क्या दूसरे और एक पॉइंटर में आ जाता है, ये जो है 4th वन हो जाता है। मतलब ये हमको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम में जो हम इसको ये वाले को यूज करेंगे। अब इसी को हम ड्रैग करते हैं, तो क्या है, हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम नीचे तक जितने भी हैं कॉलम्स वगैरह, मतलब जितने भी रोज है हमारे पूरे के पूरे मिल जाएंगे इस कॉलम के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद सेम अगर यहाँ पे लेके आते हैं, तो इधर दूसरा एरो दिखा रहा है हमको, तो ये भी क्या है, हमें पूरे के पूरे रोज को हमारा सिलेक्ट कर देगा। यहाँ से जहां तक जितनी दूर तक हमारे पास रोज है, पूरे के पूरे रोज तक हमको लेके चले जाएगा, पॉइंट कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, 1, 2 और 3, फिर उसका 4 और भी है। तो जब हम इधर आते हैं ना, इधर आने का मतलब ये होता है, ये जो है ना हमें रीसाइजिंग करना है, ठीक है। रीसाइजिंग मतलब अभी जो है एक इसके अंदर मैं एक डाटा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रजा हुदवी, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ये सेल से ज्यादा बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जाके इधर हम क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे और इधर छोड़ देंगे। तो देखिए अभी बराबर हो गया है ना, मतलब एक पूरे सेल के अंदर आ गया, लेकिन अभी भी बराबर नहीं हुआ है। तो हम जब इधर जाएंगे, इधर जाके डबल क्लिक मारते हैं, तो परफेक्ट हो जाएगा ये। समझ में आ गया आपको? तो ये भी हो गया और ये मिला के 6 हो गया आई थिंक। और सेम इधर भी है, अगर हमको जो है यहाँ पे मोटा करना है तो हम नीचे से इधर मोटा करेंगे, ठीक है। तो ये सब बराबर हो गया, आप इस तरह से देख सकते हैं।
तो ऑलमोस्ट आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको। माउस पॉइंटर जो है उसके अलग अलग टाइप्स आपको मालूम हो गए होंगे अब तक। और एक टाइप यहाँ पे है कि मतलब जब यहाँ पे आते हैं तो फॉर्मूला बार में तो आपको यहाँ पे और एक पॉइंटर आ जाता है। तो मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग इसका पॉइंटर दिखते रहता है। अब देखिए इधर इधर आ गए तो और एक पॉइंटर दिखने लगा। ऑलमोस्ट 7 8 कितने की पॉइंटर्स है इसके। और यहाँ पे शीट के बारे में बता दिया मैं, शीट्स 1 शीट 2 यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे जाके प्लस दबाने से जो ऐड हो जाएगा। अब डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक मारना है, फिर यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिलीट कर सकते हैं। फिर इसका रीनेम कैसे करना है, मतलब हमारा ये शीट का नाम जो है शीट 1 नहीं बल्कि हमारा जनवरी रखना था इसको। मतलब जनवरी का हम कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे लिखने वाले हैं तो जनवरी लिखे, फिर उसके बाद इधर जाके फरवरी लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे क्या मार्च। यस। और उसके बाद देख लीजिए इधर जो है ना ये आपको जो है इधर उधर करने के लिए बताएगा कि मतलब कितनी दूर तक जाना है आपको, वो सब यहाँ पे दिखाते रहेगा। ठीक है, तो इसका काम जो है इधर उधर करने के लिए है, और इसी तरह ये इसका काम जो है ऊपर नीचे करने के लिए है। ओके फाइन। तो अभी जो यहाँ पे देख लीजिए इधर क्या है, पेज लेआउट के बारे में बताया है। पेज लेआउट के कुछ अलग अलग मॉडल्स वगैरह हैं, उसको हम लोग देखते हैं, पर हम नॉर्मल में रखते हैं इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ना जूम इन जूम आउट के बारे में, जैसे कि हमने व्यू में दिखाया था ना आपको यहाँ पे जूम के बारे में, तो उसी तरह यहाँ पे भी ये देखिए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, और अगर कम करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल रखने के लिए हम 100% कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो और बताने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, और इसी तरह इसके अंदर कैसे कैसे ऐड करते हैं टेक्स्ट वगैरह या तो डाटा वगैरह कैसे ऐड करते हैं, जो भी चीजें इसके अंदर जो वर्क करने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। और आप पूरा अच्छे से देखना, हर चीज जो है क्लियरली देखना। अगर आपको आज के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी चीजें आप पूछना जरूर, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो कैसा लगा आपको हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में जो हमने क्लासेस ली, और मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। शायद या तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, या तो बहुत ही ज्यादा बोर लेकिन इंफॉर्मेटिव, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें होती है ना वो तो बहुत ही बोरिंग लगती है ना। लेकिन आपको अगर इंफॉर्मेशन गेन करना है तो आपको इतना सब्र तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, आपके ये करियर प्लानिंग के लिए हो सकता है। शायद कि आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें मालूम हुई होंगी। इंशाल्लाह हम आगे क्लास में और भी बहुत सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उसमें उतना बेसिक के पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक जितनी भी थे हमने उसको कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट टाइम से जो है कुछ फंक्शनैलिटीज और उसके बाद उसके अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, और लंबा क्लास भी नहीं होगा इंशाल्लाह, उसको शॉर्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जो था बेसिक था, इसके लिए हमने उसको लंबा कंटिन्यू रखा है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जो है दबा लीजिए, ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप जो हमारा वीडियो आते ही उसे देख लें और उसके अंदर प्रैक्टिस कर लें, और अपने करियर को थोड़ा और भी स्पीड अप कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।